मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं इसी अध्याय बहुपद का तीसरा वीडियो लेकर। ये तीसरा वीडियो देखने से पहले दो जो वीडियो आपके पास मेरे ख्याल में पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर लें और इस तीसरे वीडियो को देखने से पहले दो वीडियो जरूर देखें। आज अपन इस बहुपद के अंदर नेक्स्ट अपना प्रश्न लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो प्रश्न लिखा है मैंने यहाँ पर, ये जो बहुपद है इस बहुपद में तीन प्रश्न हमें करने हैं। पहले x प्लस 1, फिर x माइनस 1/2, 5 प्लस 2x, यहाँ पर इससे भाग देना है। तो सबसे पहले जो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूं कि हम लोग भाग किस प्रकार से देते हैं ये हम सीख सकते हैं। देखो ये इस प्रकार से खंड बनाना, x प्लस 1 के अंदर भाग देना है x का 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के अंदर भाग देना x प्लस 1। देखो अपने छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि ये जो होता है ये होता है भाजक और ये जो है ये है भाज्य। अब हम क्या करते हैं कि भाजक को दो भागों में बांटते हैं। देखिए ठीक से भाजक दो भागों में बट गया है, x और 1। इसका काम है भाग देना और इसका काम है जो भागफल प्राप्त होगा उससे गुणा करना। दोनों के काम अलग अलग है। तो सबसे पहला इसमें चरण शुरू होता है। देखो इसका भाग x का भाग इसके अंदर देना है x घात 3 के अंदर। तो किस प्रकार से दिया जाता है हम लोग आराम से दे सकते हैं। x का भाग x 3 में दोगे तो x घात 2 आएगा। अगर अपन इसको सीखना चाहें कि भाई ये भाग कैसे हो रहा है तो ऐसे इस प्रकार से x x और x और ये 3 है, नीचे x का भाग दिया। देखो x x से x कटा, अपने पास बचा x into x यानी x स्क्वायर। तो वापस गुणा करें, वापस x क्यूब आया। देखो x क्यूब के नीचे x क्यूब, ये चिन्ह वो धनात्मक होते हैं, कोई चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह को बदलना है, नीचे लंबी लाइन बनाना है। देखो ये काटते हैं, देखो ये क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक इसका काम पूरा हो गया है। इसका काम है देखो दूसरे पद का, भाजक का जो दूसरा पद है एक को x स्क्वायर से गुणा कीजिए तो x स्क्वायर आएगा। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखना है प्लस 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 x स्क्वायर। चिन्ह परिवर्तन करना है, ध्यान रखें, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। 3 में से एक x स्क्वायर कम हो रहा है तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस वापस लिख दीजिए 3x प्लस 1। अब दूसरा चरण इसका स्टार्ट हो रहा है। देखो वही काम है, वापस x का भाग इसमें देना है। जब x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो एक तो आएगा प्लस का प्लस प्लस प्लस, एक तो आएगा देखो 2, इसका भाग जब इसमें दोगे और x का भाग x स्क्वायर में दोगे तो ये आएगा x। वापस गुणा करने पर ये वापस आया देखो 2x स्क्वायर प्लस लगा सकते हैं प्लस, चिन्ह परिवर्तन हो गया। देखिए ये माइनस ये कैंसिल हो गया है। अब वापस इसका गुणा इसके साथ, देखिए एक का गुणा 2x के साथ, ये आया 2x, इसके नीचे लिखेंगे ये आया 2x। चिन्ह परिवर्तन, वापस देखिए 3 में से 2x कम हुआ, x आया और प्लस 1 का प्लस 1। तीसरा चरण प्लस लिख सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, x में x का भाग दीजिए 1 आएगा और x के नीचे x आएगा। चिन्ह परिवर्तन, लाइन बना दीजिए, ये कैंसिल हो गया। देखिए प्लस प्लस प्लस, एक को गुणा कीजिए एक के साथ 1, चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी कैंसिल और नीचे हमें जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 0। तो हमें जो पूछा गया, देखिए भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल, ये शेषफल है वो 0, हम यहाँ लिख सकते हैं शेषफल।
हमने लिखा शेषफल, और ये जो हमने प्राप्त किया है ये है भागफल। जो भागफल प्राप्त हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और शेषफल हमने 0 प्राप्त किया, तो ये है भाग विधि। तो भाग विधि से हम लोग शेषफल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस विधि से इसको अच्छे ढंग से सीखना है। लेकिन भाग विधि थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम जो है शेषफल प्रमेय विधि ले रहे हैं। शेषफल प्रमेय विधि क्या है, इसके अनुसार हम जब अपन इसको शेषफल प्राप्त करेंगे तो शेषफल शून्य ही प्राप्त होगा, ये भागफल और ये शेषफल। तो इसको किस प्रकार से करते हैं ये हमें सीखना है। देखो प्रश्न में वही px बराबर x भाग 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। शेषफल प्रमेय विधि द्वारा कैसे इसको सरल करते हैं, x प्लस 1 का शून्य प्राप्त करना सबसे पहले। ये हमने इससे पूर्व वीडियो में सिखाया था कि हम लोग किस प्रकार से शून्य प्राप्त करना है। तो पहले 0 लिखो, t का निशान, x बराबर -1, देखो शून्य प्राप्त करना है, पक्षांतर -1। अब देखिए यहाँ पर p या -1 आ गया, देखो बराबर 1 आगे x की जगह माइनस घात 3 प्लस 3 इंटू -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह है -1 और प्लस 1 का प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं, देखो -1 के ऊपर देखो घात दिशा में, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, प्लस 3 का 3 इंटू घात सम है, तो यहाँ देखिए ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 1 का 1, -1 प्लस ये भी प्लस 3 एकम 3, 3 का -3 का 3 और प्लस 1 का 1। अब सरल करते हैं, देखो धनात्मक 3 और 1 4, ऋणात्मक 3 और 1 4, 4 में से 4 घटाओ 0। तो हम इसको देख सकते हैं कि भाग विधि, और ये जो विधि मैंने सिखाई है ये है शेषफल प्रमेय विधि। इस विधि से भी 0, इस विधि से भी 0। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन हम लेंगे शेषफल प्रमेय विधि से। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1/2। तो वही सबसे पहले ध्यान रखें, x माइनस 1/2 बराबर 0। शून्य प्राप्त करना है, शून्य प्राप्त करने पर, शून्य प्राप्त करने पर ये हम लिख सकते हैं। और शून्य प्राप्त करना, देखिए t का निशान, x बराबर उधर जाएगा पक्षांतरण, ये आएगा 1/2, यानी x की जगह रखना है 1/2 को, p का p, कोष्टक x की जगह है देखो 1/2 बराबर, ध्यान से देखिए x यह 1/2 के ऊपर घात 3 प्लस ये देखो 3 इंटू x की जगह देखो 1/2 घात 2 प्लस 3, तो x हट गया है, इसकी जगह आ गया देखो 1/2 प्लस 1 का 1। अब इसको सरल करना है, 1 की घात 3 यानी 1, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू 1 की घात 2 बार 1, 2 की घात 2 4 प्लस 3 एकम 3 और 2 का 2 प्लस इसको हम चाहें तो 1/1 कर सकते हैं। अब देखिए 1/8, 3 एकम 3 प्लस 4 प्लस 3/2 का वापस लिखा 1/1। अब अपन इसका ले रहे हैं लसाअ, 8 4 2 1 बड़ी संख्या, देखो 2 का भाग 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसका मतलब बड़ी संख्या लसाअ होती है। देखिए लसाअ है 8, 8 में 8 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 3 से 6, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 3 12 प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार जाएगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8। इस प्रकार से सबको जोड़ लीजिए, 12 8 20 और 26 और 27, ये आया 27/8। तो हम कह सकते हैं देखो शून्य, ये हमने शून्य जो हमें प्राप्त करने को कहा गया, शून्य प्राप्त करने पर जो शेषफल प्रमेय विधि द्वारा हमें जो प्रश्न पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमने ये शेषफल प्राप्त किया देखो 27/8, लेकिन विधि ध्यान रखें हमें शून्य प्राप्त करना है इसके अंदर। और इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तीसरा,
देखिए तीसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x बराबर 0। पहले हम लोग इसका शून्य प्राप्त करेंगे। देखिए 2x बराबर -5 पक्षांतर हो गया। देखिए और t का निशान लगा दीजिए। x बराबर -5 बटा 2, यानी x की जगह रखना है -5 बटा 2 इसके अंदर। देखो p, ये x की जगह है, देखो -5 बटा 2 बराबर, ये देखो x हट रहा है, इसकी जगह देखो -5 बटा 2 का क्यूब प्लस का प्लस t, ये देखो 3 इंटू एक्स की जगह -5 बटा 2 का ऊपर स्क्वायर प्लस फिर देखो 3 इंटू -5 बटा 2 और प्लस 1 का 1। अब इसको सरल कीजिए, देखो बराबर, अब माइनस तो आएगा क्योंकि घात विषम है, तो -5 घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 यह 125 और 2 घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह 8 प्लस 3 का 3 इंटू देखो 5 घात 2 यह -25 प्लस 25 होगा क्योंकि घात सम है बटा 2 दूनी ये 4 आ गए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तीनों बन गए 15 बटा 2 प्लस इसको कर दीजिए 1 बटा 1 माइनस 125 बटा 8 प्लस 25 की 75 बटा 4 माइनस 15 बटा 2 प्लस 1 बटा 1 लस लीजिए। देखिए इसको लस लेना है, 8 4 2 1 का लस आएगा 8 में 8 का भाग एक बार, 1 को -125 से गुणा करेंगे -125 प्लस 4 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा 2 और 2 को 75 से गुणा करोगे 150 आ जाएगा माइनस, इसका भाग इसमें दोगे वो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, 4 को 15 से गुणा किया ये 60 प्लस इसका भाग इसमें दोगे 8 बार जाएगा, 8 को 1 से गुणा किया 8 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो ऋणात्मक संख्या है इन दोनों को जोड़, देखो 5 में 0 जोड़ा 5, 6 और 2 8 और 1 का 1 यानी -185 और प्लस को भी जोड़ दीजिए, 150 में 8 जोड़ा 158 और ये अपने पास बट्टा प्राप्त हुआ 8। अब अपन देखेंगे इसके अंदर जब घटाएंगे 1 प्लस 1 माइनस है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा तुम्हारे 27 बटा 8, लेकिन ये ऋणात्मक आएगा क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से देखिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल प्राप्त हुआ है -27 बटा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस प्रकार से लेते हैं, देखिए और x का 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो px बराबर देखिए ये अपने आप px है, लेकिन हमें x माइनस 1 से भाग देना तो वही शून्य, x माइनस 1 बराबर 0। हमें शून्य प्राप्त करना है, शून्य प्राप्त करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए हमें 0 करना है, तो px बराबर 0। देखिए x बराबर पक्षांतरण a, यानी x की जो वैल्यू है वो a रखना। देखिए ये देखो p, x की वैल्यू जो पाई a बराबर a के ऊपर घात देखिए 3 माइनस a का a, तो x हट रहा है उसकी जगह a आ रहा है, ऊपर स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स हट रहा है a आया माइनस a का a। हम सरल कर देते हैं इसको, देखिए a क्यूब माइनस a इंटू ये a स्क्वायर प्लस 6 को a से किया 6 माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर का गुना a से करेंगे a क्यूब प्लस 6 माइनस a। ये देखिए ये है धनात्मक और ये ऋणात्मक, कट गया। अब देखिए 6a में से एक a कम करना, 6 में से 1 कम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5a। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रश्न पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल है 5a, यानी
ये जो अपन शेष फल ज्ञात कर रहे हैं, ये जो विधि है हम लोग ध्यान रखें, ये विधि है शेष फल प्रमेय विधि से इस प्रकार से इनको सरल करना है। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। खास बात का ध्यान रखें, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल यूनिक मैथ्स गुरुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।